नमस्कार दोस्तों। आज से हम विभिन्न एग्ज़ामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से सफिशिएंट पर्याप्त है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सर्वप्रथम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के विकास का क्रम बताया जाएगा। कैसे इसका विकास हुआ, कैसे हिंदी आई। इसके बाद हम खड़ी बोली के बारे में जानेंगे। खड़ी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम राजभाषा के बारे में जानेंगे, राजभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम राजभाषा के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम भाषा परिवार के बारे में डिस्कस करेंगे। भाषा परिवार के बाद बोली के बारे में डिस्कस करेंगे। तत्पश्चात लिपि के बारे में जानेंगे, लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे और अनुसूची 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। सूची 8 के बारे में इन चीज़ों को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिससे पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से उन चीज़ों को फोकस करके वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला में हम स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन चीजों को हम वर्णमाला में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम शब्द निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द निर्माण में हम संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन चीजों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। इन टॉपिकों को संधि, समास, ये प्रत्यय, उपसर्ग का अध्ययन करने के बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे समझाया जाएगा क्लास में आपको समझ में आ जाएगा और कठिन से कठिन एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम शब्द भंडार के बारे में अध्ययन करेंगे और शब्द भंडार में हम इसमें जानेंगे भाषा की उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और इन्हीं में व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में हम विकारी और अविकारी के बारे में हम जानेंगे। लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और जैसे इसी शब्द भंडार में अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, एक वाक्यांश के एक शब्द में उत्तर हो गया, शब्द युग्म हो गया, अनेकार्थी, इन सब चीज़ों को हम शब्द भंडार में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम रस, छंद, अलंकार, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो पिछले एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना है। उन्हीं चीज़ों, फालतू चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे, एक जैसे रस से हो गया तो 200 एग्जाम्पल आपको लिखा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको भी पता है, हमको भी पता है। 200 एग्जाम्पल हम लिखा तो देंगे पर आपको समझ में नहीं आएगा, चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। ऐसी चीज़ों को पढ़ने से क्या मतलब। तो पढ़ाया वही जाएगा
जो महत्वपूर्ण है, जो आपको चीज़ें समझ में आ सके, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हम वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य में हम वाक्य का भेद, उपवाक्य, वाक्य शुद्धि आदि चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वाक्य के भेद, उपवाक्य, वाक्य शुद्धि, इन चीज़ों के बारे में वाक्य में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद हम विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि विराम चिन्ह से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं पे एग्जामिनर हमें फंसा देता है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, गहराई से जानेंगे, जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएँ। हमें एग्जाम सेंटर में हमको डाउट ना आए कि इसका ये होगा कि ये होगा। इन चीज़ अभी यूपीएसआई में इस टॉपिक से हर एक सेट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही लोग गलत किए हैं। इसके बारे में हम मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम भाव पल्लवन, पत्रिकाएं, एमपी की बोलियां। भाव पल्लवन से 2017 एसआई में बहुत क्वेश्चन पूछे, हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चीज़ों को, भाव पल्लवन, पत्रिकाएं, इन चीज़ों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे और काव्य में हम जैसे काव्य में इसमें हो जाता है खंड काव्य, महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, आपका नाटक हो गया, एकांकी, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गई। इन सब चीज़ों का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाटक हो गई, एकांकी, उपन्यास, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। इसके पश्चात हम हिंदी साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में आपका आता है, जैसे हो गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और इसी में आता है आपका हो गया भारतेंद्र युग, जैसे हो गया द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया। तो इसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, इन सब चीज़ों का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। और इसके पश्चात हम कुछ 2 या 300 महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। 1 लाइनर फैक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और 200 या 300 करीब रहेंगे, जिसमें 10-10 करके आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। वो यही इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको एक बार इन टॉपिकों में देखने को मिल जाएंगे, उनको हम पहले बताएंगे, फिर लास्ट में इकट्ठा करके उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप पहले पूरा अध्ययन कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में आ जाएगी कि हाँ ये ऐसा है, तो वो आप इजीली याद कर पाएंगे। इसको भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हमारा सिलेबस पैटर्न रहेगा, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और हिंदी में लगभग इन्हीं टॉपिकों से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसी क्रम में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से अपनी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। लगभग 20 लेक्चर में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, आपको एक साथ इकट्ठा, मतलब एक टॉपिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बस पढ़ाई जाएगी, पिछले एग्जामों का अध्ययन करके कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं। पूरी महाभारत आपको पढ़ाई नहीं जाएगी, उतना पढ़ा दिया जाएगा जो एग्जाम में आप क्वेश्चन जिससे कर पाए बस। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। धन्यवाद।